अनिरुद्ध ने छोड़ा झनक को अकेले विहान के घर में। क्या अनिरुद्ध नहीं वापस लाएगा झनक को वापस कोलकाता? मुंह दिखाई रस्म में झनक को देख अनिरुद्ध को लगा झटका। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक में आप देख ही रहे हैं कि अनिरुद्ध जो है विहान के घर पहुंच चुका है अपनी भाभी की मुंह दिखाई में। तो दोस्तों, हाल ही में आपने प्रोमो में देखा कि झनक ने पीले रंग की साड़ी पहनी है और यहाँ पे अनिरुद्ध जो है झनक को उसी पीले रंग की साड़ी में देख लेता है। अब जब झनक ये देख पा रही है कि अनिरुद्ध ने उसका चेहरा देख लिया है तो वो उसको छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध जो है झनक को रोकता है। इनफैक्ट वो झनक से बहुत सारे सवाल करना चाहता है, लेकिन झनक जो है अनिरुद्ध से बचती हुई नजर आती है और अनिरुद्ध को कहती है कि आपको जो दिख रहा है वही हकीकत है। और रही बात मेरे से सवाल पूछने की, आप मेरे से ये पूछना चाहते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, कैसे आई हूँ, क्या कारण था, मैंने अपना नाम क्यों छुपाया, ये सारे सवाल पूछने का हक आप खो चुके हैं। अब आप वापस चले जाइए। दोस्तों, ये सब जो प्रोमो में दिखाया जाता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोमो है, रियल में ऐसा अभी नहीं होने वाला। जी हाँ, यहाँ पे झनक का मुंह दिखाई होगा, लेकिन अभी अनिरुद्ध ने उसका चेहरा देखा नहीं है। उसका चेहरा वो मुंह दिखाई में ही देखने वाला है। यहाँ आप देखेंगे अनिरुद्ध तो घर पहुंच ही चुका है, फूल लेकर वो एंटर होता है, लेकिन झनक उसके सामने जाती नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पे फाइनली मुंह दिखाई का रस्म शुरू हो जाता है, यानी मुंह दिखाई वाला दिन आ जाता है। झनक जो है कपड़े पहनकर बढ़िया सज धज के तैयार हो जाती है और अपने चेहरे पे एक बड़ा सा घूंघट तान के बैठ गई है। उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं। अब झनक काफी ज्यादा घबराई हुई है कि अनिरुद्ध अब उसका चेहरा देखने वाला है। अब ना जाने क्या बवाल होगा, क्या होगा, मैं कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगी, क्योंकि दोस्तों इसी महफिल में अनिरुद्ध झनक का चेहरा देखेगा। अभी तक उसे कोई आइडिया नहीं है कि इस घूंघट के पीछे झनक है। तो आप देखने वाले हैं इसी महफिल में, यहाँ एक एक करके सब झनक का चेहरा देखेंगे और जब अनिरुद्ध की नजर झनक पे पड़ेगी तो वो एकदम शॉक्ड हो जाएगा। यहाँ उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि झनक को वो कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था और झनक उसे यहीं मिल जाएगी, यानी वो झनक को ही देखने के लिए कोलकाता से गुजरात आया है। और झनक यहाँ पे इस बारे में उसने किसी को बताया नहीं है। आखिर झनक सबसे छुपकर क्यों रह रही है, क्या प्रॉब्लम है झनक को? तो दोस्तों, यहाँ पे कई सारे सवाल जवाब अनिरुद्ध के मन में चल रहे होंगे और झनक जो है किसी का भी आंसर देने का मन नहीं कर रहा उसे, क्योंकि वो ये देख पा रही है कि अनिरुद्ध जो है ठीक से कभी भी उसका स्टैंड लेता नहीं है। साथ ही यहाँ पे झनक चाहती है कि अब मैं अपनी जिंदगी में अनिरुद्ध सर जी का दखल अंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब मैं इतनी समझदार हूँ कि अपने फैसले खुद ले सकती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, इस बारे में मैं उनको क्यों बताऊँ। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो अपने हर डिसीजन के लिए उन पे डिपेंड रहूंगी। मेरी इच्छा, मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाऊँ जो करूँ सब मैं कर सकती हूँ। मुझे सर जी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है और साथ ही सर जी को भी मेरा शुभचिंतक बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब उन्होंने अपनी नई दुनिया बसा ली है ना, बस उस पर फोकस करें। और रही बात मेरी झनक की, तो छोड़ दे मुझे भूल जाएं। दोस्तों, झनक ये सारी बातें कर तो लेती है, बोल तो लेती है, लेकिन खुद भी कहाँ अनिरुद्ध को वो भुला पा रही है। जी हाँ, जब से वो विहान के साथ रही है हर पल तो अनिरुद्ध के बारे में ही सोचती है। जब उसे मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा गया था, मंगलसूत्र पहनने के लिए कहा गया था, तो उसे अपनी शादी याद आ रही थी जो अनिरुद्ध के साथ हुई थी। यहाँ पे झनक भी कितना कुछ बड़े बड़े डायलॉग क्यों ही ना बोल ले, वो भी अनिरुद्ध को कभी भुला नहीं पाएगी और अनिरुद्ध तो कभी भी झनक को नहीं भूल सकता। वो यहाँ इतनी दूर आया है झनक के पास, लेकिन झनक का रवैया जब से उसकी मुंह दिखाई होगी ना बहुत ही बदला बदला सा होगा। जी हाँ, यहाँ पे बिहेव करने लग जाएगी कि जैसे कि वो सच में विहान की पत्नी है। विहान की पत्नी के जैसे वो बिहेव करने लग जाएगी, इस घर की बहू के जैसे बिहेव करने लग जाएगी और उसके हाथ में तो एक छोटा सा बच्चा भी है। तो उस बच्चे को इतने अच्छे से ख्याल रखेगी, इतना उस पर ध्यान देगी कि उसे अनिरुद्ध पे कोई भी ध्यान नहीं देगी। अनिरुद्ध भी ये देखकर हैरान हो जाएगा कि मैं इतने दूर से आया हूँ, झनक को मैं जानता हूँ, लेकिन वो मुझे ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे कभी मिली नहीं हो। विहान के और दोस्तों की तरह मुझे भी ट्रीट कर रही है झनक।
लेकिन झनक ऐसा कर क्यों रही है, इसके पीछे कारण क्या है, इसने शादी कैसे कर ली। पहली बात तो दोस्तों यहाँ ये है कि अनिरुद्ध को यही विश्वास नहीं हो रहा होगा कि झनक ने शादी कर ली है। झनक ने शादी कर ली है वो भी बिना अनिरुद्ध को बताए, ये बात जो अनिरुद्ध को डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों अनिरुद्ध ये सोच में पड़ जाएगा कि झनक तो शादी के नाम पे ही काफी ज्यादा भड़क जाती थी। आदित्य कपूर इतना अच्छा इंसान था, उसने शादी के लिए इसे प्रपोज भी किया था, लेकिन इसने शादी के लिए मना कर दिया था और कितना ज्यादा गुस्सा किया था, इतना बवाल क्रिएट किया था। और यहाँ पे विहान से शादी के लिए झट से मान गई। और जैसा कि विहान मुझे कह रहा है कि इनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं, तो झनक ने विहान से 2 साल पहले शादी कर ली, ये कैसे हो सकता है, झनक तो मेरे साथ रह रही थी। यानी आप देखेंगे यहाँ से अनिरुद्ध के मन में कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, बहुत ही बड़ी मिस्ट्री यहाँ पे अनिरुद्ध के मन में चल रही है कि ये हो क्या रहा है। झनक 2 साल पहले विहान से शादी कैसे कर सकती है, और विहान तो अमेरिका में रहता है, तो झनक तो कभी अमेरिका गई नहीं है, तो इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे अनिरुद्ध को डाउट होने लग जाता है, कुछ तो मामला गड़बड़ है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। और साथ ही आप देखेंगे वो झनक के पास जाने की कोशिश करता है, उससे सवाल जवाब करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे झनक उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाती है। और यहाँ केतकी के तो अलग ही ड्रामे चल रहे होंगे, वो झनक पे बस तंज कसती हुई नजर आएगी और झनक की बुराई करेगी अनिरुद्ध से। यानी यहाँ पे वो झनक की बहुत ज्यादा बुराई करेगी कि अमेरिका से आई है, कोई संस्कार नहीं है इसके अंदर, कोई काम वाम करना इसे आता नहीं है, लेकिन अब यहाँ आ गई है ना तो हम इसे सब कुछ सिखा देंगे। अब दोस्तों अमेरिका सुन के ना अनिरुद्ध काफी कंफ्यूज होता हुआ नजर आएगा कि अमेरिका का क्या कनेक्शन है, झनक तो अमेरिका गई नहीं है, तो ये लोग सब क्या बोल रहे हैं, क्या ये कोई झूठी कहानी है, क्या झनक यहाँ नाटक कर रही है, या क्या झनक इसकी पत्नी नहीं है, इसकी पत्नी बनने का नाटक कर रही है। जी हाँ, अनिरुद्ध के मन में ये सवाल भी चलने वाला है। इनफैक्ट आप देखेंगे झनक से वो पूछने की भी कोशिश करेगा कि क्या तुम नाटक कर रही हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी जल्दी शादी करोगी, वो भी बिना बताए किसी को। अगर करोगी भी तो तुम 2 साल पहले शादी, ये सब क्या चल रहा है। झनक यहाँ काफी परेशान हो जाएगी, घबरा जाएगी कि सर जी का दिमाग बड़ा ही चल रहा है इसमें। ये तो होना ही था, क्योंकि इतनी सारे फैक्ट्स जब अनिरुद्ध के सामने आएगी तो वो चीजों को जोड़ने तोड़ने की कोशिश करेगा और उसे मालूम हो जाएगा कि ये सब नाटक चल रहा है। और झनक तो यहाँ भले ही चीजें ना बताए, लेकिन वो अपने दोस्त विहान से जरूर पूछेगा कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन दोस्तों विहान से वो ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछ नहीं सकता, क्योंकि विहान के सामने भी अभी झनक की सच्चाई नहीं आई है। पहले तो यहाँ झनक एक्सपोज होगी, झनक की सच्चाई सभी के सामने आएगी, तब जाके अनिरुद्ध इस मामले की तहकीकात करेगा कि झनक को यहाँ क्यों आना पड़ा। फिर झनक यहाँ क्यों आई, ये सब कुछ तो लास्ट में ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा भी बताया जा रहा है कि अनिरुद्ध जो है झनक को कहने वाला है कि मेरे साथ वापस चलो। झनक यहाँ बहुत टेंट्रम्स दिखाने वाली है, वो अनिरुद्ध को मना करेगी और यहाँ पे अनिरुद्ध जो है गुस्से में झनक को छोड़कर आएगा। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध जो है झनक को गुस्से में वहां से छोड़कर आ जाएगा, क्योंकि झनक उसके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती है। लेकिन हम आपको बता दें, अनिरुद्ध भले ही उसे छोड़ के आए या ना छोड़ के आए, लेकिन वो इस बात का पूरा मालूम जरूर लगाएगा कि झनक यहाँ क्यों रह रही है, इसके पीछे कारण क्या है और उनकी शादी का क्या कारण है। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है। आपकी क्या राय है, आप अभी कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।